सुष्मिता जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक भाई। कैसे हैं आप? हम ठीक है एकदम। आप कैसी हैं? और भाई पहले तो आज अपनी खूब सारी लाल मिर्ची के साथ नजर उतार लीजिएगा, बहुत सुंदर गाते हैं आप। अरे, थैंक यू सो मच। वो एआई था, मैं खुद नहीं था लेकिन। ओ, लेकिन हम तो आपको ही समझ समझ के गा रहे थे, कितने अनुराग के साथ आप गा रहे थे। लिटरली सच में मेरी मम्मी तो खूब सारी मिर्चों के साथ ना झोंक के नजर उतारती हैं। तो हाँ, मुझे लगा आज आपकी ऐसे ही नजर उतरनी चाहिए। ठीक है। कोई मेरी एआई की आवाज की नजर उतार दीजिए। जितने लोग हमको सुनते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं और एडम साहब गाने की कैसी बैंड बजाते हैं, हमारी आवाज कितनी नहीं नहीं, बेकार है। लेकिन आपने जो ओम अकबर गाया था ना, हाँ वो तो आपकी असली आवाज थी ना। दैट वाज हाँ, वो असली एक्सीलेंट। आवाज। हाँ, वो असली हाँ, आवाज। वो तो एक्सीलेंट थी। और थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। बिल्कुल, आप लोगों को भी बधाई हो। हाँ, और अभी आज जो स्ट्रीम आप कर रहे हैं ना, ये आपने शुरुआत में यूपी के योगी बाबा की बात करी थी। हम्म। हाँ, तो हमारे यहाँ पर इसीलिए शांति रहती है क्योंकि सीए वगैरह के टाइम पे ही ना 370 और राम मंदिर के फैसले में 2019 में भी ये हम्म। हुआ था कि बहुत ज्यादा दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई थी लखनऊ के क्लॉक टावर पे। ओके। तो वहां पर खूब अच्छे से सबक सिखाया। और सबसे अच्छी बात तो हमारे योगी बाबा ये करते हैं कि जितना भी पब्लिक का नुकसान हुआ था ना, जो सरकारी बसें जलाई गई थी, दुकानों में तोड़ फोड़ आगजनी की गई थी, तो कैमरा से वो 10 लोगों को पकड़ते थे। हाँ, और वो सबके फिर बताते होंगे हाँ, ये भी और था, ये नहीं भी नहीं, था। और वो नहीं, 1 करोड़ की पेनाल्टी उन 10 पे लगा देते थे। हाँ। और वो उनके कुल। फोटो के साथ और पोस्टर फिर वो लगाते 10, थे वो और दीवारों वो, पे। हाँ, और वो 10 लोग अपने 4-5 दोस्तों के और नाम बताते थे तो पेनाल्टी बढ़ जाती थी। और चौराहों पे होल्डिंग्स लगाते थे वो कि वाह यार, ये लोग थे। बाबा जी तो बड़े ज्ञानी हैं। और बिल्कुल, अरे हमारे यहाँ पर ना, और ये नहीं है कि ऐसा कि देखिए, मतलब जो ना चुल्लबाजी जो है ना, वो हिंदुओं में भी बहुत होती है। हम्म। लेकिन बाबा जी का सीधा सा हिसाब है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, चाहे हिंदू हो कोई या भी हो, मुसलमान। बहुत जबरदस्त। कोई भी एंड वी मतलब लव हिम फॉर सीधा दैट। सा लाइन है, हाँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वाह। बिल्कुल राइट टाइम करके चलते हैं वो। और ये हालत अभी, हम तो यूपी के ही रहने वाले हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों के। हमने तो अपने बचपन में क्रिकेट मैच पे 4-4 दिन के कर्फ्यू होते देखे हैं। हम्म। मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, ये तो मतलब ऐसा लगता था कि किसी हिंदुओं की गली से अगर मुस्लिम बच्चा दौड़ता हुआ रोता हुआ भी निकल जाए ना, तो पूरा का पूरा शहर बंद हो जाए कि अरे दंगा हम्म। हो गया, दंगा हो गया, दंगा हो गया। और अभी हम्म। पिछले 6-7 साल से तो एकदम मस्ती से जिंदगी चल रही है। जो लोग जरा सा सेफ्टी कंकड़ हो भी गई। फेंक देते हैं ना, नवरात्रि के पहले दिन कंकड़ फेंक देते हैं, रामनवमी तक आते आते वो शरबत पिला रहे होते हैं पूरे। अरे वाह, मतलब बराबर फिक्स किया है पूरे बाबा जी ने। बिल्कुल राइट करके रखा हुआ है, ना तुम्हारी सहेंगे ना तुम्हारी सहेंगे, बिल्कुल कायदे से रहो, इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल सही से चलाओ और डेवलपमेंट के बिल्कुल। साथ। नहीं, और ये ऐसा नहीं मॉडल कि जो है ना, डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हाँ जी। हाँ देखिए, मैं तो जितने लोग मुझे सुनते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है, मैं ये बात कई बार बोलता हूँ हाँ कि अथॉरिटीज हाँ जी। अगर ना चाहे तो एक दंगा भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये तो जो ये भी मॉडल है, होता था। हाँ हाँ जी। ये ये जो मॉडल हाँ है, ये बाकी लोगों को भी अपनाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि ये दंगों बिल्कुल। से वोट बैंक, हाँ, ये बहुत लोगों का फायदा होता है, इस वजह से वो होने देते हैं। वरना अगर कड़क वो होने सिस्टम रहे तो इसीलिए किसी की देते मजाल हैं। नहीं हो। बि- हम्म। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो समझा दिया है भैया, एनकाउंटर होगा, अतीक का होगा तो विकास दुबे का भी होगा। हम्म। उससे कोई मतलब नहीं कि आपको क्यों कहेंगे। और वही है जो विधानसभा में खड़े होके कहने की हिम्मत करते हैं कि इनको मिट्टी में मिला देंगे। दो ही नहीं हो पाएगा। हाँ,
मैं कहती कहती हूँ आप यूपी शिफ्ट हो जाओ। अरे कोशिश करेंगे। चलिए सुष्मिता जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत हाँ जी, कम हाँ। वक्त है मेरे पास, बाकी लोग से भी बात कर हाँ, लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, 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 और कभी अयोध्या आइए। जरूर जरूर जरूर। ओके, ओके, बाय, दैट टेक इज इन माई केयर। लिस्ट। थैंक यू सुष्मिता जी। ओके, वाची जी, वाची यार, वाची जैसे भी आप, यार कैमरा ऑन नहीं करे अब वाची लीव जी। नहीं हो रहा। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया था। हाय हाँ। साहिल, एक्चुअली मुझे दो चीजें बोलनी थी। एक मैंने चैट पे लिखा था बट आई थिंक वो बाय मिस्टेक छूट गया आपसे। एक तो चीज ये था कि मतलब जैसे राम मंदिर का चल रहा है तो बहुत सारे न्यूज में आपने देखा होगा कि लाइक बहुत लोग ऐसे थे जो बाबरी डिमोलिशन के बाद जिन्होंने 32 ईयर्स मौन व्रत किया था। मतलब ठीक है, मतलब वो दिन में हम्म एक घंटा बस भजन करते थे। ऐसी बहुत लेडीज हैं, कुछ लोग ऐसी थी जिन्होंने सिर्फ 28 ईयर्स से फल खा रहे हैं, मतलब अन्न छोड़ दिया है। बहुत एक बंदा तो ऐसा था जिसने शायद शपथ कुछ ली थी, उसने शादी ही नहीं करी कि जब तक नहीं बनेगा शादी नहीं करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मानती हूँ कि लाइक ये भी थोड़ा सा है कि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे को हर्ट करने से बेटर है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा जो भी करना है खुद पे करो यार। मतलब अगर आप सोचो कि मौन व्रत भी तो इट्स नॉट सो इजी। इंसान का मन होता है हम्म बोलने का, तो अगर इतना भी कंट्रोल इंसान कर रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। तो मेरा मतलब है कि ऐसा डिवोशन जब मुस्लिम्स बोलते हैं कि हमें अलास्का चाहिए और भी कोई मॉस्क चाहिए वर्ल्ड में, ऐसा डिवोशन उनके अंदर क्यों नहीं होता है? वाई वो हम्म सबको सिर्फ मारने पे आते हैं? वाई दे डोंट कंट्रोल देमसेल्व्स लाइक इन दिस? जैसे पीएम भी हैं, वो 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये मतलब ये इस तरह का हम वहां उस साइड में क्यों नहीं देखते हैं? बिकॉज और ऑफ सर सेकंड, आइडियोलॉजी। जी, जी, मुझे भी वही लग रहा है। बिकॉज अब बोलते तो बहुत है कि हम मतलब उनको मानते हैं, मतलब अगर इतना मानते हैं तो फिर भाई खुद पे करो ना। मतलब दूसरे को हर्ट करके, पत्थर मार के, सर फोड़ के क्या सेंस है? और सर राइट। एक चीज मुझे सेकंड बोलना था। ये जो बाबर का था, इसका सर बॉर्न हुआ था उज्बेकिस्तान में, डाइड हम्म ये हुआ आगरा में। एंड इसका जो कब्र है वो है अफगानिस्तान में, जहाँ पे हमारे इंदिरा गांधी से लेकर सब लोग गए भी हैं। इट वाज लाइक उनके बुक में भी लिखा था, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम के। तो मेरा राजस्थान मतलब है कि राजस्थान में है। नहीं, अफगानिस्तान में उनका कब्र है, पर वो हाँ बॉर्न उज्बेकिस्तान के थे, इफ यू कैन जी। चेक। जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि तो आई थिंक दोस पीपल हु आर कॉलिंग कि उनको बनाना है मॉस्क, दे शुड गो एंड उनकी गवर्नमेंट को बोले कि भैया बनाओ। बिकॉज मैंने साहिल जी बाबरनामा के कुछ पेजेस पढ़े थे, एंड इट वाज हम्म सो ग्रोसम, इट वाज सो डिस्गस्टिंग कि जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं करे ना, जो फैमिलीज कन्वर्ट नहीं हो रही थी, उस बंदे ने मतलब उनके वुमेन्स को निकाल के ऑर्डर दिया था उनको सड़क पे रेप करने का, दिल्ली में। मतलब हम्म एंड सब पीपल आर आज बोल रहे हैं बाबरी जिंदा है या वॉट एवर। तो मतलब व्हाट शुड आई से कि मतलब आप उस बंदे को फॉलो कर रहे हो, व्हाट यू वांट कि बच्चा कैसा हो आपके घर में, उसके जैसा हो? मतलब हम्म आई डोंट अंडरस्टैंड लिटरली कि यार उनकी किताबें तो पढ़ लो, उनके खुद के लोगों ने जो लिखा है बाबरनामा, या खुद के जो अकबरनामा जो भी पढ़ा लिखा है वो तो पढ़ लो। उसमें से देख तो लो कि उसने किया क्या है। देन बी प्राउड ऑफ। अगर तुम्हें लगता है कि उसके बाद भी कि यस तुम्हारे घर में भी सब कुछ होना चाहिए, देन गो करो करो जो करना है। जो। बट ऐसे मत करो कि मतलब पता भी नहीं है और पूरा सबको परेशान भी करना है। सो सर यही मेरे दो पॉइंट्स थे। थैंक एंड यू सो मच वाची जी। जी, और थैंक यू बाबर सो के मच। ऊपर भी हम कभी स्ट्रीम करेंगे, ताकि लोगों को उसकी भी हकीकत पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू, बाय एवरीवन। बैड गर्ल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, जय श्री राम, कैसे हैं आप? नमस्ते, जय श्री राम। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैंने कहा मैं मतलब अभी फ्री हुई सेलिब्रेशन करके, मैंने कहा मंडे के दिन आप आए हैं लाइव। अचानक वाली फिर स्ट्रीम थी ये। हाँ, फिर मैंने कहा कि काफिर मुझे जगह नहीं दे रहे हैं, कब से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने अल्लाह की कसम दी तो शायद किसी ने जगह बना दी मेरे लिए, तो मैं आ गई। अल्लाह ने सुन ली आपकी। अल्लाह ने सुन ली। क्या कहेंगे आज? अच्छा आयरन नहीं, देखो मैं बस अल्लाह ये आजकल कह रही काफिरों थी, की सुनता है। अब मैं जब भी रवीना टंडन के पोस्ट देखती हूँ ना, मुझे आप याद आ जाते हैं। और ये क्यों याद दिला रहे हो यार बैड गर्ल जी? नहीं, अरे वो पोस्ट भी इतना फ्रीक्वेंटली करती रहती है। अभी उन्होंने हाँ। कल भी किया, आज भी किया। तो वो जब भी दिखती है मुझे साहिल याद आ जाते हैं।
अरे रे 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 कनेक्शन अच्छी है याद ना, दिला दी आपने। आपकी हाँ। आपकी रील लाइक करी थी उन्होंने। हाँ, रील लाइक मेरी उस नहीं दिन से किसी। मैंने रवीना टंडन को फॉलो किया, उससे पहले मैं उन्हें फॉलो नहीं करती थी। अरे वाह! तो तब से जब भी देखती हूँ ना तो याद आ जाता है साहिल की फेवरेट। यार तो वो सारे लोग जो है ना रवीना टंडन की जो भी पोस्ट है ना उसमें सब कमेंट जिहाद कर दो, एक्स मुस्लिम साहिल वांट्स टू टॉक टू यू कर दो, फिर कभी हाँ, ये बुलाते हैं तो हम है, लोग चैनल पे। ये चीज़ जैसे हम लोगों ने बोल-बोल के मंदिर बनवा दिया ना, अब आपकी हाँ, उनसे बात भी करवानी है बोल-बोल के। बात करवा दो, इसके लिए भी बात एक करवा पिटीशन और एक हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फैट गर्ल जी, और क्या कहेंगी? और कुछ नहीं, मतलब आज मतलब मैंने देखा जैसे अब राम मंदिर का चल रहा है तो कई जगह डिबेट्स भी होती है कमेंट्स में। तो एक कोई आई थी, कोई लड़की थी, मुस्लिम थी, तो उसने वहाँ लिखा अच्छा ही है मैं इस गंदगी से दूर हूँ। तो हम्म वहाँ पे किसी ने मतलब रिप्लाई दिया कि तुम औरतें तो आधी दिमाग की होती हो ना। तो हम्म वो शुरू हो गई, अरे तुझे ये सब भड़क गई। साहिल ने सिखाया होगा, तू साहिल से सीख कर आया है। मैंने कहा मतलब अच्छा, साहिल ऐसा बोला फेमस हो उसने? गया है। हाँ, मैंने कहा मतलब ये साहिल किसमें, फेमस न्यूज़ हो गया है। न्यूज़ चैनल में था, किसमें था ये? नहीं, 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 ये रैंडम जो फ़ेसबुक पे कमेंट्स होते हैं ना किसी पोस्ट के, अच्छा, मुझे अच्छा, याद नहीं फेस मैंने कौन से पोस्ट पे कमेंट देखा में। था। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो वो कह रही तू साहिल से सीख कर आया होगा, ये एक्स मुस्लिम सब झूठ बताते हैं, आज तक इन्होंने कोई प्रूफ दिया है। हम्म फिर उसके सपोर्ट मतलब में बात 2-3 दूर और आ दूर तक गए। जा रही है। हाँ, अरे बहुत मतलब मुझे पहली बार मैंने कमेंट्स में किसी का ऐसा स्पेसिफिक नाम लेते हुए किसी को बहस करते देखा कि तू साहिल से सीख कर आया है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने अवॉइड कहा नहीं चलो कर मतलब सकते अभी ये इतने लोग। इतने अगर आपके लाइव मतलब फॉलोअर्स जा रहे हैं तो मतलब आपकी बात पहुंच रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बैट गर्ल जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के हाँ, लिए। थैंक यू सो हाँ, मच। बस यही बताना था मुझे। बाकी थैंक यू। रवीना टंडन जी के लिए एक कमेंट जिहाद करना शुरू करते हैं। ठीक है? ओके, करिए, थैंक यू करिए, सर, करिए। बाय-बाय। थैंक यू। इनक्रेडिबल इंडिया। Hi Sahil, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good too, thank you. Actually, पहले भी I joined the session. I mean, I joined your call, आई but रिमेंबर। उस टाइम पे बात नहीं हो पाई थी. तो हुँ, actually मेरे को शेयर करना था. I had a Muslim boyfriend. I think few हुँ, years ago I had a relationship with a Muslim boyfriend. He was my classmate. ओके। तो क्लासमेट था कॉलेज में एंड आफ्टर 10 years we just met again and it's we clicked and things happened. He helped me a lot. I respect him for the reason that he helped me a lot. He helped me in my career a lot. Where I'm हुँ, standing today, he has helped me a lot. हुँ, And I give credit for that. But the thing is, why I wanted to come to your channel and share about it is he is really, really a talented guy. Um, and working in a very reputed company of the world, technology company of the world, one of the best, I would say. Still, being a Muslim, he has such a ideology that he is not like जो बोलते हैं ना आप जो एक चीज बोलते हो ना कि it is not because they are Muslims, they are indoctrined, that is the problem. हुँ। एंड वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उस चीज से बाहर कभी नहीं निकल पाया, अभी तक भी नहीं निकल पाया था. आप निकल तो गई? मुझे सॉरी आप उस रिलेशनशिप से निकल गई है या नहीं? मैं निकल गई. मैं कैसे निकली ओके, हूँ ग्रेट। वो भी उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती थी बिकॉज आई वांटेड कि और लोग भी इस तरह से चीजों को परखें, हुँ, क्योंकि मैं भी परखा उसको. उसकी बातें बहुत मीठी-मीठी होती थी बिकॉज़ एज़ अ फ्रेंड हमेशा एज़ अ फ्रेंड उसको देखा, हमेशा उसने बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी, बहुत ज़्यादा रिलेट करता था हिंदुइज़्म के साथ कि हाँ, हमारे में भी ऐसा होता है, वैसा होता है. बट देन व्हेन इट केम टू रिलेशनशिप थोड़ा-सा उसका रवैया बदल गया. और जब उसने शादी की बात करी और चीज़ें रखनी शुरू करी अपनी सामने,
तब मुझे स्टार्टिंग में तो ये लगा कि उसने जैसे मेरे सामने रखा कि अगर कन्वर्ट भी करना होगा तो सिर्फ लोगों के नज़रों में करना होता है। उसने एज़ अ फ्रेंड ये बात बोली थी बहुत पहले। एज़ अ फ्रेंड करना होता है क्योंकि सॉरी एज़ अ सिर्फ बोलने के लिए करना होता है, समाज को दिखाने के लिए, वैसे कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट देन व्हेन इट स्टार्टेड कमिंग अप, लाइक जब धीरे-धीरे मैं उस रिलेशनशिप में पड़ी, उसने मुझे कुरान पढ़ने के लिए दिया सबसे पहले। एंड मतलब पढ़ने पढ़ने का मुझे भी शौक है, मैंने भी पढ़ी। तो मुझे कई चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगी कुरान में। पहले दूसरे चैप्टर्स में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिलेट नहीं कर पाते हो। किसी का गला काट देना जस्ट बिकॉज़ ऑफ समबडी इज़ नॉन बिलीवर, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दिखी, तो मैंने उसके साथ डिस्कस किया, इन सब चीज़ों को डिस्कस करती थी कि यार ये क्या है? तो वो हमेशा मुझे बोलता था कि तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो, इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन, तो उस चीज़ को अवॉइड कर दिया। ऐसे मतलब हर इतनी सारी आयतों में अगर आप वही चीज़ें देखोगे तो आप कैसे उस चीज़ को ठीक तरह से पढ़ोगे, मुझे नहीं समझ में आता था। फिर चलो ठीक है, ये चीज़ भी मैंने उसकी मान ली कि चलो ठीक है, मैं गलत तरीके से पढ़ रही हूँ। बट देन दिस राम मंदिर टॉपिक केम अप। उस टाइम पे माहौल काफ़ी गर्म था राम मंदिर का। तो राम मंदिर का माहौल राम मंदिर का कुछ टॉपिक निकला। देन वी स्टार्टेड कन्वर्सिंग अबाउट दैट। तो ही गॉट एजिटेटेड। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि उसने मुझे बोला कि ये जो राम मंदिर है वहाँ पे बाबरी मस्जिद था और उसको डिस्ट्रॉय करके ये कैसा इंडिया है जो मस्जिद को डिस्ट्रॉय करके इंडिया वो बन रहा है, वहाँ पे मंदिर बन रहा है, ये क्या इंडिया है? मैंने बोला कि वहाँ पे पहले ही मंदिर था एंड इट इज प्रूव्ड थ्रू आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। बोलता है ऐसा नहीं है, ये है, वो है। मैंने बोला जस्ट इमेजिन अगर कोई हाँ, वो बोलता कि अगर ऐसा है भी सही तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लॉ पास्ड है जो हम बोलते भी हैं वर्शिप्स एक्ट, दैट जो जैसा है वो वैसा रहना चाहिए। किसी भी आप किसी भी वर्शिप स्थल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो कोई और वर्शिप बनाने के लिए। इनक्रेडिबल इंडिया जी, मेरे पास तो वक्त बहुत कम है। आप कभी जो है ना नॉन मोमिन स्ट्रीम में आके पूरी आपकी स्टोरी शेयर करना, क्योंकि अभी 11:30 को एंजल जी की स्ट्रीम स्टार्ट होंगी। शॉर्ट में आप बताइए, फाइनली कंक्लूजन आप निकल चुकी है उसके पास, उसके हाँ जी, इससे मैं रिलेशन। निकल चुकी हूँ, बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जब भी किसी भी मुस्लिम के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो क्या बोल रहा है उससे ज्यादा वो कैसे एक्ट कर रहा है, क्या चीजें, किस चीजों पे एजिटेट हो रहा है, आप उसको परखो कि वो क्या चीजें, किस चीजों पे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा ओके, है चीजों पे। इनकी बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने कहा कि आप रिलेशनशिप में है तो परखो सरको। नहीं, आपने रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, परखने की बात दूर की। बस बात तो से सही है आपकी। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप में आपने पढ़ना ही नहीं है। दुनिया में आपके बहुत सारे नॉन मोमिन हजरात पड़े हुए हैं, देख के प्यार करो। आपको रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, परखने रखने की बात ही खत्म। ठीक है इनक्रेडिबल इंडिया जी। हाँ जी, चलिए, थैंक थैंक यू यू सो सो मच साहिल, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उस टाइम पे मैंने आपको थैंक यू। काफ़ी सुना था। उसके बाद जब मैंने लाइक कुरान पढ़ी, उसके बाद मैंने आपको लाइक इन सब चीज़ों के लिए ढूँढा, तब आपका चैनल आया। तो इट आल्सो अरे वाह, हेल्प्ड मी अ लॉट टू नो अबाउट इस्लाम एंड अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच। ओके, सोमिया जी, हाँ, क्विकली नमस्ते जल्दी से साहिल आपने भाई। अपनी बात रखी। नमस्ते साहिल भाई। बैन कर दूं सोमिया भाई? नमस्ते साहिल भाई। बैन कर दूं सर? नहीं, मेरा नाम सौम्य रंजन है। मैं अच्छा, झूठ अभी नेम फीमेल से के लिए नहीं पढ़ा आया। नहीं था आपने? अब बोले थे, मैं बहुत टाइम हो गया, मैं लाइन में हूँ, बट मेरे को अमित भाई नहीं लिया। बयान नहीं करो, मैं चले। यार बैन गलत नहीं किया। तरीका है भाई, बैन नहीं किया हुआ है। आप नेक्स्ट नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाना सोमिया भाई। आज त्योहार का दिन है, इसके लिए किसी को बैन नहीं करा। थोड़ी ज्यादा मेहनत करो आप लोगों को। बल्कि लॉक करो। मैं अक्सर लोगों को मैंने अनब्लॉक भी कर दिया है, तो जो ब्लॉक हो गए थे वो भी अभी आगे जुड़ सकते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ बिजली कि जी, आज त्योहार है, हाँ। इसके लिए किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। बाकी ब्लॉक होने वाले बहुत हरकतें हो रही है आज। आ, आ,
झांसी की रानी जी, फाइनली आप जुड़ गई है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो। भाई मैं भी मुंबई से हूँ। अरे वाह, क्या बात है। एक्चुअली मुझे कुछ मेरे बारे मतलब मेरा एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना था। आप पहले तो भी आई है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं नहीं आई हूँ। मैं आपसे चैट पे बात कर रही थी, मतलब मैं अच्छा आपको अच्छा, चैट कर रही थी सुपर चैट। शेयर करिए, हाँ। शॉर्ट में रखना। हाँ हाँ, नहीं, मैं इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं दूँगी। अभी फ़िलहाल हाँ। तो मैं मुंबई में हूँ भी नहीं वैसे। पर मैं मुंबई से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है। तो मुझे ये बताना था कि जैसे मैं 12th में थी ना, एक लड़का था कि जैसे मुझे कहता था कि ना जैसे हम अभी सबसे पहले तो मैं आज के दिन आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, तो मैं आपको जय श्री राम बोलना चाहूँगी। जय श्री राम। हाँ, सबके लिए ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज के दिन के लिए 500 साल का वेट हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी आज तो, ठीक है ना? तो बहुत खुश भी हूँ आज, बहुत मैंने अच्छे से पूजा वगैरह करी, दिवाली जैसे मनाई मैंने। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई मनाए, ठीक है? मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। एक्चुअली ऐसे कि भाई एक लड़का था, ठीक है? 12th में थी मैं, तो वो कहता था कि तू इस्लाम के बारे में जान ले, ठीक है? तो ये पूजा में ये मैं कुछ मतलब जैसे मैं हिंदू हूँ, तो पूजा करने में इसमें कुछ है नहीं। तूने कभी तेरे भगवानों को देखा है क्या? ये मुझे वो पूछता था। कौन, तो मोमिन? वो मेरे पीछे हाँ, मोमिन था, मुस्लिम था हम्म। वो। और वो मुझे पूछता था कि तू इस्लाम में तू देख ले आके, एक बारी तुझे कैसे लगे? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर मुस्लिम थे तब। आपको भी पता है मुंबई में हम्म। कैसे रहता है कि सब लोग साथ में ही हम्म। रहते हैं। इतना कुछ वो नहीं होता कि कोई तेरी कास्ट और ये सब रिलीजन पूछा नहीं जाता दोस्ती करने में। तो ओके। मोस्टली ऐसे दोस्त बन जाते हैं।